नेपाल से आई भीषण बाढ़ की गूंज सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि भारतीय बाजारों में भी सुनाई दे रही है। नेपाल की बाढ़ का असर भारत में पड़ने लगा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कह रही हूँ कि जैसे नेपाल में बाढ़ का खतरा आया है, पानी छोड़ा गया है, इसको लेकर के। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के। दरअसल नेपाल के बाढ़ का जो असर है वो भारत के अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। कई ऐसे दुकानदार हैं जिनका कहना है कि उनकी कमाई जो है 80 से 90% कम हो गई है और ये बहुत चिंता की बात है। देखिए, भारत नेपाल सीमा पर स्थित बाजारों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। चाहे वो कपड़े की दुकान हो, राशन की दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर फुटवेयर या फिर बर्तन, ये सब व्यापारियों के मुख्य खरीदार होते हैं। इन बाढ़ के बाद वहाँ के लोग, वहाँ के दुकानदारों का कहना है कि उनकी 80 से 90% की जो बिक्री है वो नेपाल के नागरिकों पर ही टिकी होती है। और ऐसे में देखिए, वहाँ पर भयंकर बाढ़ का जो असर है वो अब वहाँ पर दिखने लगा है। तो चलिए, इस खबर को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट। नेपाल से आई भीषण बाढ़ की गूंज सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि भारतीय बाजारों में भी सुनाई दे रही है। नेपाल से सटे शहरों में दिन रात गुलजार रहने वाली दुकानों पर आज सन्नाटा पसरा हुआ है। नेपाल से ग्राहकों की आवाजाही ठप होने के कारण स्थानीय भारतीय व्यापारी गहरे संकट और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर स्थित बाजारों की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नेपाल के ग्राहकों पर निर्भर है। चाहे वो कपड़े की दुकान हो, राशन की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कॉस्मेटिक हो या फिर फुटवियर, सरहद पार से आने वाले लोग ही इन व्यापारियों के मुख्य खरीदार होते हैं। इस बाढ़ के बाद स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उनकी 80 से 90% बिक्री नेपाल के नागरिकों पर ही टिकी होती है। बहुत बड़ी त्रासदी नेपाल में इस समय आई है और इससे अभी संभलने में नेपाल को कई वर्ष लग जाएंगे और बहुत दुखद घटना है और हम सब पूरी तरीके से नेपाल के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारा और उनका रोटी बेटी का रिश्ता है और हमारा उनका मैत्री संघ है और संभलने में तो वक्त उनको लगेगा क्योंकि बहुत भीषण घटना हुई है और उसकी वजह से नेपाल, हाँ, अब वो लोग पहले अपने आप को संभालेंगे फिर जाके मार्केट में कुछ खरीदारी के लिए आएंगे। स्थिति तो डाउन हो गई है बाज़ार की और बाज़ार की स्थिति काफ़ी ख़राब है। अब देखिए कब ये सुधार होता है। ये बहुत दुखद घटना हुआ है। इससे नेपाल और इंडिया के जितने भी बॉर्डर हैं सब जगह 15-20 किलोमीटर तक गाड़ी लगी हुई है और नेपाल में घटना होने की वजह से तीज का बाज़ार भी एकदम वो हो गया है। सब लोग जितने भी व्यापारी और जितने भी कस्टमर हैं, पहले कस्टमर अपने देश के लिए, दुख के लिए सब लोग अपने गम में डूबे हुए हैं और सनौली बॉर्डर पर व्यापार भी उसी वजह से बहुत स्लो है, कोई आ नहीं रहा है। यहाँ पे रौनक खत्म हो गई सनौली में, व्यापार कुछ हल्का हो गया है क्योंकि नेपाल में जो कल बाढ़ आई है और जो जान और माल की कल हानि हुई है, इससे कहीं ना कहीं सनौली के व्यापार पे फर्क पड़ा है। सनौली के लोग नहीं आ रहे, नेपाल के लोग सनौली जो है खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं और जो कल बाढ़ नेपाल में आई है इसकी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। नेपाल के हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे नेपाल के मित्र हैं, जो वहाँ पे नुकसान हुआ है, इसकी हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। ये घटना घटी है, बहुत समझ लीजिए कि एकदम हृदय से समझ लीजिए कि इसके लिए संवेदना है। भारत नेपाल का ऐसा संबंध है कि भारत के लोग भी दुखी हैं इस बात को लेते हुए कि वहाँ पे जो घटना घटती है, भारत नेपाल एक साथ है, इसलिए भारत के लोगों को भी मन में बहुत दुख है। व्यापार तो भैया देखिए नेपाल पे ही पूरी तरह डिपेंड है। ये हम लोग जो भी हैं पूरे नेपाल से ही सभी कस्टमर आते हैं, तो भारत पे भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जैसे ये जो घटना घटी है बहुत दुखदायी है। व्यापारियों की माने तो त्रासदी की वजह से नेपाल में यातायात ठप होने, मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने और नेपाल वासियों के इस दुखद समय में बुनियादी जरूरतों में उलझे होने के कारण भारतीय बाजारों में ग्राहकों की संख्या लगभग ना के बराबर हो गई है। जिस तरह से त्रासदी आई है नेपाल में, उससे यहाँ के भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि नेपाल में जो त्रासदी आई है उससे नेपाल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ है। अभी हम न्यूज़ के माध्यम से और टीवी सोशल मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, काफ़ी भारी तबाही हुआ है वहाँ पे और भारत सरकार भी काफ़ी लोगों की मदद कर रही है। वहाँ पे अपना सब कुछ भेजकर वहाँ पे मदद कर रही है नेपाल के लोगों का। और जो व्यापार अभी चल रहा था, अभी सुचारू रूप से चल ही रहा था, लेकिन जिस तरह से तबाही हुई है उससे व्यापार पे काफ़ी असर पड़ेगा। जो त्रासदी आई है, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ
कि ये बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन व्यापार में बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अभी नेपाल में जो पानी के बहाव से रास्ते कट गए हैं और रूट सारे आने जाने का व्यापार का बंद हो गया है, जिसके वजह से बॉर्डर से इंडिया में ही 10 किलोमीटर लंबी ट्रकों की लाइन लग गई है। उसके वजह से वो गाड़ी रूट बंद होने की वजह से गाड़ियां अंदर नहीं जा पा रही हैं। देख सकते हैं पूरे सोनौली से लेके आगे संपतिया करीब 10 किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन लग गई है और ये लाइन बढ़ती चली जा रही है, इसमें कमी नहीं आ रहा है। आगे का रास्ता बंद हो चुका है, लोग एक अलग दिशा में ही परेशान है, व्यापार एक तरह से एकदम ठप पड़ चुका है। तो अब ये इंडियन व्यापारियों के लिए काफ़ी नुकसान का समय है, क्योंकि रास्ता बंद है, उनका माल जा नहीं रहा है। और नेपाल के लिए ये दिक्कत आएगी कि ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर हॉल्टेज होगा तो उनके लिए प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, तो ये एक दोहरी मार उनके ऊपर पड़ेगी इस त्रासदी के बाद। फिलहाल सीमावर्ती भारतीय व्यापारी और नागरिक सरहद पार अपने नेपाली भाइयों के सलामती की दुआ कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक नेपाल में हुई तबाही के कारण सीमा पार मुख्य मार्गों के क्षतिग्रस्त होने और कस्टम प्रक्रियाओं के धीमे पड़ने की वजह से भारतीय सीमा में मालवाहक ट्रकों की 12 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी है। इन ट्रकों में खाद्यान्न, सब्जियां, दवाएं, निर्माण सामग्री और रोजमर्रा के सामान लदे हुए हैं। भीषण गर्मी और सुविधाओं के अभाव में हाईवे पर कतार में खड़े ट्रक ड्राइवरों और खलासियों के सामने खाने पीने का संकट भी पैदा हो गया है।